पहले बात करते हैं हमारी तीनों सेनाओं की। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऑफेंसिव के बारे में, ऑपरेशन के बारे में आज काफी इंटरेस्टिंग जानकारी दी, डिटेल में जानकारी दी, सबूतों के साथ जानकारी दी। आज हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस ने देश के सामने पिछले 5 दिन से चल रहे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में एक एक डिटेल शेयर की। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ये ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। अब तक के एक्शन में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। पाकिस्तान की फौज के 35 से 40 जवान और अफसर मारे गए हैं। पाकिस्तान के एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम समेत कुल 11 ठिकानों को हमारी एयरफोर्स ने तबाह कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा, भारत के ऑफेंसिव एक्शन के बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन करके सीज फायर का प्रस्ताव रखा, जिसे मान लिया गया, लेकिन पाकिस्तान ने 2 घंटे के बाद ही वायदा खिलाफी की। फिर से ड्रोन्स भेजे, हमारी फौज ने उन्हें मार गिराया, इसका जवाब दिया। लेकिन अब कल दोपहर 12 बजे तक मिलिट्री एक्शन रुका हुआ है। अब अगर पाकिस्तान गड़बड़ी करता है तो उसे पहले से भी तगड़ा जवाब दिया जाएगा। Disappointingly, and must I add, expectedly, it took only a couple of hours for the Pakistan Army to violate these arrangements by cross-border and across the line of control firing, followed by drone intrusions across the expanse of the Western Front through last night and in the early hours of the morning today. These violations were responded to robustly and dealt with as they must be. We have earlier today sent another hotline message to my counterpart highlighting these violations of the understanding between the DGMOs on the 10th of May and our firm and clear intent to respond to these fiercely and punitively, if repeated tonight, subsequently or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our Army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. Any threat to the sovereignty, territorial integrity and safety of our citizens will be met with decisive force. तो मतलब साफ है, अगर पाकिस्तान ने आज रात फिर ड्रोन उड़ाने की कोशिश की या फिर एलओसी पर फायरिंग की, तो फिर जो जवाब मिलेगा उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होंगे। और आर्मी के कमांडर्स को पूरी छूट दी गई है कि अच्छी तरह से पिटाई करो। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने डिटेल में बताया कि 7 मई की रात दहशतगर्दों के खिलाफ भारत की कार्रवाई के बाद क्या क्या हुआ, पाकिस्तान ने कैसे रिएक्ट किया, हमारी फौज ने कैसे संयम के साथ जरूरी एक्शन लिया, पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी एयरफोर्स का रोल सबसे बड़ा था, इसीलिए इसके बाद डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन एयर मार्शल ए.के. भारती ने एयरफोर्स के ऑपरेशन की पूरी डिटेल दी। In a swift, coordinated, calibrated attack, we struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad. Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargoda, Bholari, Jacobabad. We also struck the C2 centers at Murid, the UE complex at Murid, Rafiki, radar at Chunia, which I will show you, Rahim Yar Khan airfield, and the unmanned combat aerial vehicle hangar at Sakar.
I would like to reiterate here that we have the capability to target every system at these bases and more. However, it was only a measured response to instill good wisdom to our adversary to refrain from further escalation. एयर मार्शल भारती ने सिर्फ बताया नहीं, सबूत दिखाए। सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस की तस्वीरें दिखाई, हमले से पहले की इमेज दिखाई और फिर हमले के बाद जो तबाही हुई उसकी तस्वीर से इसे कंपेयर करके दिखाया। तस्वीरों में आपको साफ दिखाई देगा कि पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस के रनवे को जबरदस्त नुकसान हुआ है। भारत की स्ट्राइक की वजह से इस रनवे पर बड़ा गड्ढा हो गया है।